हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द सिलेबल। उसी से संबंधित आज का हमारा नया टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? एक तो स्ट्रेस होता है मेंटल प्रेशर, लेकिन फोनेटिक्स में स्ट्रेस क्या होता है? वी यूज एक्स्ट्रा फोर्स व्हेन प्रोनाउंसिंग ए पर्टिकुलर वर्ड और सिलेबल। यानी कि कोई पर्टिकुलर वर्ड या सिलेबल के ऊपर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, उसको हम वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ये डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के मुताबिक। सिंपल शब्दों में फोनेटिकली ए वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सिलेबल्स। एक वर्ड जो है एक या एक से अधिक सिलेबल्स से बना हुआ होता है, एंड वन ऑफ दीज सिलेबल इज स्ट्रेस्ड मोर फोर्सफुली। और इस जो अनेक सिलेबल्स हैं उनमें से एक सिलेबल के ऊपर एक्स्ट्रा जोर दिया जाता है, और जो उसका जो उच्चारण होता है उस सिलेबल का, उसे हम वर्ड स्ट्रेस बोलते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अबाउट। सपोज करो अबाउट का मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा है, इसमें हमारा जो स्ट्रेस है वो है ब के ऊपर, अबाउट अबाउट। हमारा जो स्ट्रेस जो है इस सिलेबल के ऊपर, यहाँ पर दो सिलेबल हैं अ और बाउट, सेकंड सिलेबल पर हमारा स्ट्रेस गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ईच एंड एवरी वर्ड, हर एक शब्द का एक अपना यूनिक फोनेटिक स्ट्रेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर एक वर्ड को सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मैं आगे कुछ रूल्स भी डिस्कस करूंगा। देर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रेस इन इंग्लिश, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। इनको हम एक्सेंट भी बोल सकते हैं। एक्सेंट के भी दो मीनिंग है, एक तो होता है शैली, जैसे कि अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, स्कॉटिश एक्सेंट। दूसरा एक्सेंट का मतलब होता है स्ट्रेस। जैसे कि अगर हम कहें अकेडेमिक, इस वर्ड में एक स्ट्रेस यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अकेडेमिक अकेडेमिक, हमारा प्राइमरी स्ट्रेस गया ड के ऊपर, और सेकेंडरी स्ट्रेस है अ के ऊपर, अकेडेमिक। दो स्ट्रेस हो गए। अब इनको पहचाने कैसे? यदि वर्टिकल स्ट्रोक किसी सिलेबल से के आगे आए और ऊपर आए, सिलेबल के आगे और ऊपर अगर हो वर्टिकल स्ट्रोक, उसे तो बोलेंगे हम प्राइमरी एक्सेंट। और वर्ड के सामने और नीचे की तरफ ये स्ट्रोक आए, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी। जैसा कि होता है सेकेंडरी मतलब लेस इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं कि हर एक वर्ड में, चाहे वो 3 सिलेबिक वर्ड हो, 4 सिलेबिक वर्ड हो या 5 सिलेबिक वर्ड हो, हमारा जो स्ट्रेस पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। किसी में फर्स्ट सिलेबल पर आता है, किसी में सेकंड और किसी में थर्ड। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि एवरी डे, इसमें हमारे 3 सिलेबल्स हैं। स्ट्रेस हमारा रहेगा फर्स्ट सिलेबल पर, एवरी डे। सेकंड है हमारा प्रोडक्शन। अब इसमें 3 सिलेबल तो हैं, सभी में 3 सिलेबल्स हैं, ऊपर के जो फर्स्ट 3 हैं। अब इसमें हमारा स्ट्रेस रहा सेकंड सिलेबल पर, प्रोडक्शन। अक्सर हम इसको प्रोडक्शन बोलते हैं, लेकिन होता क्या है प्रोडक्शन। थर्ड सिगरेट थर्ड। तो आपने देखा इसमें हमारा फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस, सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस और थर्ड सिलेबल पर स्ट्रेस। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 4 सिलेबिक वर्ड हो तो, जैसे सेरेमनी, 4 सिलेबिक वर्ड है हमारा, लेकिन स्ट्रेस है हमारा फर्स्ट लेवल पर, सेरेमनी फर्स्ट सिलेबल पर। नेक्स्ट, रिडिक्यूलस। आप अगर ठीक ढंग से बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस सिलेबल पर स्ट्रेस आएगा। इसमें हमारा सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस आ गया, रिडिक्यूलस। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का के ऊपर आया है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिलेबल पर हमारा स्ट्रेस आ गया। सपोज करो अगर 5 सिलेबिक वर्ड्स हो तो, जैसे कि सेक्युलरिज्म, 5 हो गए। सेक्युलरिज्म फर्स्ट सिलेबल पर। सेकंड कंसर्वेटिज्म,
कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, सो सेकंड सिलेबल के ऊपर। नेक्स्ट एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल पर आएगा, सेकंड पे आएगा, या थर्ड पे, या फिर फोर्थ पे। सो कमेंट आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट अब बात करते हैं रूल्स की। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, प्राइमरी जो स्ट्रेस का जो चैप्टर है वो काफ़ी इसमें एक्सेप्शनल बहुत है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस वर्ड को, किस सिलेबल को हमें स्ट्रेस करना है। जैसे कि फर्स्ट है अक्रॉस, अक्रॉस। यदि आपका फर्स्ट सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल हैं, फर्स्ट सिलेबल आपका स्व साउंड हो या वीक हो साउंड उसकी, तो हमारा जो स्ट्रेस पैटर्न है, जो एक्सेंट है, वो सेकंड सिलेबल पर चला जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि ये तो आपका हो गया स्व साउंड, अगला आपका रूट वर्ड होना चाहिए अक्रॉस, जैसा कि था अबाउट, अबाउट, अक्रॉस। नेक्स्ट ऐसे ही है बी फ्रेंड, बी फ्रेंड, बी लिटिल, बी लिटिल, सेकंड सिलेबल के ऊपर। कुछ प्रीफिक्स और हैं जैसे कि रीप्रिंट, रिसाइकल, जिनका इस्तेमाल जिस वर्ड के शुरुआत में री का इस्तेमाल हो और जिसका मीनिंग हो अगेन। ऐसे में जो हमारे स्ट्रेस हैं वो दोनों आएंगे, प्राइमरी स्ट्रेस भी आता है और सेकेंडरी स्ट्रेस भी आता है। सो रीप्रिंट, रीप्रिंट, सेकेंडरी, प्राइमरी, रिसाइकल, रिसाइकल सेकंड पे। लेकिन ऐसे इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम वर्ड लिखें रिमूव, इसमें हमारा स्ट्रेस जो है सेकंड पे गया रिमूव, जबकि री से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका मीनिंग अगेन नहीं है। अब बात करते हैं सफिक्सेस की। ये तो थे प्रीफिक्स के बारे में, अब है सफिक्स के बारे में। जैसे कि स्टेबल, स्टेबल्स के आगे हमने एस लगा दिया, वो बन गया स्टेबल्स। पेपर के आगे हमने लगा दिया एस, पेपर्स। लेकिन इनमें हमारा जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पर है, वो चेंज नहीं होता। इनको हम इनफ्लेक्शनल सफिक्स बोलते हैं। इनफ्लेक्शनल का मतलब होता है जब उसका ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज नहीं होता, यानी कि वो नाउन से वर्ब और नाउन से एडजेक्टिव वो चेंज नहीं होते, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके, केवल जो स्ट्रेस हमारा प्राइमरी रहता है, फर्स्ट पे रहता है। सेकंड, मैरी से मैरिज बन गया। मैरी हमारा जो वर्ब है, मैरिज है एक नाउन। सो इन्हें हम बोलेंगे डेरिवेशनल, डेरिवेशनल सफिक्सेस। डेरिवेशनल सफिक्सेस वो होते हैं जो अपना ग्रामेटिकल स्टेटस चेंज कर लेते हैं और एक नया वर्ड, दे प्रोड्यूस ए न्यू वर्ड। मैरिज से एक नया वर्ड बना है मैरिज। लेकिन इनमें भी हम जो है स्ट्रेस पैटर्न कुछ वर्ड में चेंज हम नहीं करते। लाफ, लाफ्टर, सभी में फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस रहता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड, बहुत कम ऐसे वर्ड्स हैं जब सफिक्स के ऊपर स्ट्रेस आए, जैसे कि ट्रस्टी, लास्ट में ई, ट्रस्ट से ट्रस्टी बना है, डबल ई हमारा सफिक्स है, स्ट्रेस हमारा लास्ट सफिक्स पर गया है। ऐसे ही इंजीनियर, इंजीनियर, सफिक्स के ऊपर स्ट्रेस। नेक्स्ट है कुछ बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट सफिक्सेस होते हैं और उनका रूल्स बहुत आसान है। जैसे कि एक हमारा सफिक्स है ग्राफी, जो कि राइटिंग से कनेक्टेड होता है। अब ग्राफी इसमें देखिए, पहले आप सिलेबल काउंट कर लें, बाय, ऑग, र और फी, 4 सिलेबल वर्ड हो गए। अब ग्राफी क्या है, यहाँ से हमारा हो गया ग्राफी। जो भी हमारा सफिक्स है उससे एक कदम पहले, उससे एक सिलेबल पहले हम स्ट्रेस डालते हैं। तो इससे पहला हमारा हो गया ओ के ऊपर स्ट्रेस। सो बायोग्राफी, इसे क्या बोलेंगे, बायोग्राफी, ओ के ऊपर स्ट्रेस। नेक्स्ट है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अगर लॉजी को हम सिंगल बोले तो होता है लॉजी, और अगर वर्ड के साथ बोले तो हो जाता है लजी। सो इसको बोलेंगे हम बायोलॉजी। सेम है ओ के ऊपर स्ट्रेस, बायोलॉजी। इसमें थोड़ा चेंज है नेक्स्ट वर्ड में, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हमारा जो सफिक्स है वो है क्रेसी, यानी कि तंत्र। यहाँ पर हो गया क्रेसी
और इससे पहले जो सिलेबल है वो है मो, सो डेमोक्रेसी। आगे जो रूल है प्लीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लगाया प्रेजेंट, प्रेजेंट, जबकि वर्ड एक ही है, वर्ड एक है और मैंने जो स्ट्रेस पैटर्न जो है इसमें प्राइमरी स्ट्रेस यानी कि फर्स्ट लेवल पर लगाया और यहाँ पर मैंने सेकंड लेवल पर लगाया। ऐसा क्यों? जब स्पेलिंग एक है, वर्ड एक है, तो इसके पीछे रीजन ये है, यदि किसी वर्ड का इस्तेमाल हम नाउन और एडजेक्टिव के रूप में करें तो उसके ऊपर हमारा जो स्ट्रेस होता है वो फर्स्ट सिलेबल पर आता है, और उसी वर्ड को हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करें तो हमारा स्ट्रेस मूव हो जाता है सेकंड सिलेबल पर। जैसे आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ, नाउन हो गया। ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ, सो यहाँ पर वर्ब हो गया तो सेकंड सिलेबल पर चला गया। ऐसे ही एब्सेंट और एब्सेंटेड, एब्सेंट सेकंड सिलेबल पर आ गया। नेक्स्ट, हमारा जो स्ट्रेस पैटर्न है वो शिफ्ट होता रहता है वन सिलेबल से सेकंड पर, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन, ऐसे चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम जो रूट वर्ड को सफिक्स लगाकर बढ़ाते रहें। जैसे कि वर्ड है डेमोक्रेट, डेमोक्रेट, DEMOCRAT, डेमोक्रेट, हमारा जो स्ट्रेस गया फर्स्ट लेवल पर। डेमोक्रेट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सेकंड, और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिलेबल पर हमारा स्ट्रेस चला गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।